एक 13 साल के किशोर का अपहरण किया जाता है, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसका गला घोटा जाता है और परिवार से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। यह सिर्फ इसलिए होता है कि रमजान के पवित्र महीने में पत्नी ने शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया था। आज की यह क्राइम स्टोरी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दरअसल नजर अली उर्फ हुसैन, जिसने रमजान के महीने में अपनी पत्नी से कहा कि वो शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, लेकिन पत्नी ने कहा कि आज रोजा है, तो उसने मना कर दिया। बस बात एकदम छोटी सी थी, लेकिन हुसैन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। हुसैन अपने दोस्त के पास गया, जिसका नाम अजहर है, जिसे लोग अज्जू के नाम से जानते हैं। हुसैन ने अपने दोस्त अज्जू से बात की, फिर दोनों ने एक प्लान बनाया। ये प्लान या साजिश अपनी पत्नी के लिए नहीं था, किसी और चीज के लिए था। ये प्लान और साजिश थी गांव के एक 13 साल के किशोर को किडनैप करने की। दोनों दोस्तों को पता था कि 13 साल का ये जो किशोर है वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है, उसे जिम जाने का शौक है। दोनों ने उसे किडनैप करने की योजना बनाई और योजना की तरह करीब 13 साल के इस किशोर को जिम से घर लौटते समय ही इनको किडनैप करना था। तो हुसैन और अज्जू ने दिमाग लगाया, किशोर को जिम के बाद में गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर बुलाया। हुसैन और अज्जू ने वहां पहले से ही तैयारी करके रखी थी, रस्सी और रोड की। ये सारी व्यवस्था उन दोनों ने की थी कि किशोर जब जिम से आएगा तो उसे हम लोग गांव से थोड़ा दूर लेके जाएंगे, वहां ले जाके उसे रस्सी से बांधेंगे, हमको रोड की आवश्यकता होगी। ये दोनों ही दोस्तों ने सारी व्यवस्था कर ली थी। आप सोच रहे होंगे कि पत्नी ने शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया, तो इसमें किशोर की क्या भूमिका रही है। कहानी को पूरा समझिएगा तो आपको मालूम चलेगा। अब दोनों उस किशोर को वहां से लेकर गए, दोनों ने उनको बुलाया कि भाई आओ। लड़के को बुलाया, वो किशोर बच्चा छोटा सा, उसको बुलाया। रात के करीब 8:30 हुए होंगे, उसी टाइम बुलाया। ये ना रात हो सकती है ना शाम हो सकती है, बीच का जो समय होता है वो होता है। अब हुसैन और अज्जू ने बच्चे को बुलाया तो बच्चा वहां गया। अब इन दोनों ने रस्सी से पहले उस बच्चे को बांधा, दोनों ने मिलकर उसे बांधा। उसके बाद में इन दोनों ने उसका दुष्कर्म किया, दोनों ने मिलकर दुष्कर्म किया। दोनों की हैवानियत देखिए कितनी भरी हुई है कि बच्चे को किडनैप भी किया, बाद में उसको रस्सी से बांधा और उसका दुष्कर्म भी कर दिया। बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। बच्चा जब चीख रहा था, देखिए जाहिर सी बात है, जब बच्चा चीख रहा था, चीख पुकार मचा रहा था, तो इन दोनों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और बच्चे के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। बच्चे की जब हालत बिगड़ी तो वो बेहोश हो गया। हुसैन और अज्जू दोनों यहां पर भी नहीं रुके, उन्होंने उस रस्सी से बच्चे का गला घोटकर उसे मार डाला। इसके बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि मारने के बाद क्या होता है। मारने के बाद भी बहुत कुछ हुआ। इन दोनों को लगा कि ये बच्चा अगर मरा नहीं, जिंदा रह गया तो सबको मालूम चल जाएगा, और मालूम चल गया तो हमें जेल जाना पड़ेगा। तो इन दोनों ने 40 से 42 बार उस बच्चे के पेट से लेकर छाती तक सरिये घोंपे, ताकि कैसे भी करके बच्चा जो है वो जिंदा न रहे। उसके बाद में इन दोनों ने उसका शव जो है वो कुएं में फेंक दिया। अब मामला पहुंचा 6 मार्च की सुबह पर। हुसैन और अज्जू बच्चे के परिवार को बच्चे के फोन से ही एक मैसेज भेजते हैं। अब ये फिरौती मांगते हैं। मैसेज में लिखते हैं कि तुम्हारा भाई हमारे पास में है, अगर उसे जिंदा देखना चाहता है तो शाम 5 बजे तक 10 लाख रुपए की व्यवस्था कर दो। पुलिस को खबर थी कि अगर पुलिस को आपने खबर दे दी तो बच्चे को हम जान से मार देंगे, लेकिन बच्चे के घर वालों ने यह मैसेज देखा ही नहीं। यहां टर्निंग पॉइंट है।
इन्होंने तो सारा काम कर दिया, बच्चे को जिम से उठाकर वहां दूसरी जगह सुनसान जगह पर लेके गए, आधा किलोमीटर दूर, वहां पे बच्चे को रस्सी से बांधा, उसके बाद में बच्चे के साथ दुष्कर्म किया, गला घोटा, सरिये से वार किए, कुएं में फेंका, बच्चे के फोन से बच्चे के परिवार वालों को मैसेज डाल दिया कि 10 लाख रुपए की व्यवस्था कर दो, नहीं तो बच्चे को जान से मार देंगे। अब यहाँ पर बच्चे के परिवार वालों ने वो मैसेज देखा नहीं। अब ये क्या करते, अब ये दोनों क्या करते, जब बच्चे के परिवार वालों ने मैसेज ही नहीं देखा, तो अब आप यहाँ से सुनेंगे तो आप कहेंगे कि सच में ये चौंकाने वाली घटना है। जब बच्चे के घर वालों ने मैसेज नहीं देखा तो हुसैन खुद बच्चे के घर वालों के पास पहुंच गया, उनसे बातचीत करने लगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, बच्चा मिला या नहीं मिला, क्या हुआ। और बातचीत करते करते हुए उसने कहा कि एक बार फ़ोन चेक करिए, हो सकता है कोई फिरौती के लिए मैसेज आया हो। घर वाले भी शौक थे, बोले बात तो सही है, हो सकता है कोई मैसेज आया हो। तो घर वालों ने मोबाइल चेक किए तो मैसेज आया हुआ था, तो मैसेज पढ़ा, फिर घर वालों ने उसका रिप्लाई भी दिया कि पैसे कौन से अकाउंट में डालने, किसे देने, कहाँ देने। अब हुसैन ने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। परिवार वालों ने कहा कि भाई रिप्लाई नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए, तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दी। अब पुलिस ने बच्चे के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की, क्योंकि इन्होंने बच्चे के मोबाइल से ही मैसेज डाला था, तो जाहिर सी बात है पुलिस के पास में बच्चे के मोबाइल नंबर आए, तो मोबाइल नंबर को ट्रेस किया गया। तो अब वो लोकेशन थी वो घर के आसपास में ही आ रही थी, आसपास में आ रही थी। तो पुलिस ने पूछा होगा घर वालों से कि आपको कैसे पता चला ये मैसेज आया यार, क्या आया। तो उन्होंने कहा कि हुसैन ने आके बताया कि मोबाइल वगैरह चेक करो। तो पुलिस को शक हुआ, तो शक के आधार पर पुलिस ने हुसैन को गिरफ्तार किया। अब देखिए इसमें, जब पुलिस ने हुसैन की तलाशी ली तो उसके पीछे के जेब से ही बच्चे का फोन जो है वो बरामद हो गया, उसके पास ही मिला था पुलिस को, वो साथ में लेके घूम रहा था। अब लोकेशन ट्रेस हुई तो बच्चे का फोन मिल गया, तो पुलिस ने कहा कि भाई आ जाओ। अब यहां पर भी यह कहानी खत्म नहीं होती है कि आरोपी मिल गया है, आरोपी इसमें बहुत सारे हैं और घटना ये चौंकाने वाली है। इसके लिए कह रहा हूं कि आप पूरी वीडियो को देखिए। अब आपको लग रहा होगा कि गुनहगार तो जो है वो पकड़ा गया। भाई सीधी सीधी बात है, गुनहगार जो है वो पकड़ा गया, मोबाइल मिल गया है, आरोपी वैसे ही सबको पता है कि यही है हुसैन और अज्जू। तो अब इसमें रोचक मोड़ क्या आने वाला है वो मैं आपको बताता हूं। अब हुसैन से पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो उसने कहा कि एक तो उसको रातों रात लखपति करोड़पति बनना था, ऊपर से रमजान के महीने में पत्नी ने संबंध बनाने से मना कर दिया, तो किडनैप भी कर लेंगे और सेक्सुअल डिजायर भी हमारी पूरी हो जाएगी। हालांकि उसने, हुसैन ने तो कुछ अलग बातें कही, लेकिन आप इसे सेक्सुअल डिजायर ही कह सकते हैं कि हुसैन ने पुलिस को यही बयान दिया कि भाई एक तो किडनैपिंग करनी थी, रातों रात करोड़पति बनना था, लखपति बनना था, और पत्नी ने मना कर दिया कि रोजे में संबंध नहीं बनाएगी तो सेक्सुअल डिजायर भी इससे पूरी हो जाएगी और किडनैप करने से पैसे भी मिल जाएंगे। हालांकि पुलिस ने हुसैन को अब जेल भेज दिया है, लेकिन अज्जू कहाँ है और ये अज्जू है कौन? अब इस खबर में ट्विस्ट आएगा। दरअसल अज्जू है सपा नेता सबाहत अली सिब्बू का भाई। सपा नेता सबाहत अली सिब्बू का भाई। अब सपा नेता का नाम आ गया है तो क्या इस क्राइम में अज्जू गिरफ्तार होगा या नहीं होगा, अब आप सबके यही दिमाग में चल रहा होगा। तो चलिए बताते हैं, इस क्राइम स्टोरी में मुख्य आरोपी हुसैन नहीं है। ये जो स्टोरी आप सुन रहे हैं इसमें आपको हुसैन 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 सुनाई दे रहा है, लेकिन इसमें मुख्य आरोपी हुसैन नहीं है, इसमें मुख्य आरोपी है अज्जू। दरअसल पुलिस ने अज्जू को गिरफ्तार किया और अज्जू ने पुलिस को बताया कि हमें पता था कि वो 13 साल का बच्चा जिम जाता था, हम उसके ही दोस्त हैं। अब ये दोस्त हैं उसके, उस 13 साल के बच्चे के, क्योंकि इसने ये बयान दिया है। और उसने ये भी कहा अज्जू ने कि हमने उसे एक कॉल गर्ल से मिलवाने का झूठा झांसा दिया था।
और उसे फंसाया था। जब जिम से बच्चा बाहर आया था तो इन्होंने कॉलगेट का झूठा झांसा दिया था और ये इसी कारण से फंसाया था, तभी वो बच्चा वहां पहुंचा था। अब इसने क्या कहा कि जब इसको हम लेके गए वहां पर तो पहले हमने इसके साथ में कुकर्म किया। लोहे की रोड पड़ी थी तो सिर पर वार कर दिए, उसे लखनऊ आगरा हाईवे के पास एक कुएं में हमने फेंका। उसके बाद परिजनों को हमने मैसेज इसलिए डाला कि वो गुमराह हो जाए। हालांकि पुलिस ने अज्जू को अपने मामा के गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया और पूछताछ के बाद अब उसे जेल भेज दिया है। कितनी दिलचस्प कहानी है ये। मामला कहीं और का होता है। पत्नी शारीरिक संबंध बनाने से मना करती है, पति अपने दोस्त के पास जाता है, दोस्त भी इसमें मुख्य होता है, दोस्त को भी ऐसी चीजें करनी है, और बच्चा कहीं और का, उसे किडनैप करते हैं और कुकर्म करते हैं, पैसे मांगते हैं। एक शारीरिक संबंध के चलते एक बच्चे की जान चली जाती है। ये पूरी कहानी, ये पूरी घटना एक ही गांव की है, एक ही जगह की है। ये सब लोग आसपास में ही रहते हैं। ये कहाँ की घटना है, डिस्क्रिप्शन में हमने उस गांव का नाम मेंशन कर दिया है।